आपका शरीर कैसा है, आपके शरीर को देखकर ये निर्णय हो जाता है कि बंदा खाना कैसा खाता होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दुबला पतला सा, बिल्कुल निर्बल सा, फूंक मारो तो गिर जावे, तो कह देते लगता है कि इसकी माँ इसको खाने नहीं देती। थोड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा हो, खाता पीता, हाँ भाई खाता पीता बंदा है भाई। शरीर हमारे भोजन का परिचय देती है, आचरण हमारे खानदान का परिचय देती है, और सुनो विनम्रता हमारी योग्यता का परिचय देती है। अगर आप योग्य हो, धनवान हो, लेकिन आप हाथ जोड़ रहे हो, आप विद्वान हो लेकिन हाथ जोड़ रहे हो, आप कुशल हो, सुंदर हो, लेकिन सबके सामने विनम्रता पूर्वक हंसकर बात कर रहे हो, तो आपकी योग्यता का परिचय है, आपके उच्च लक्षण के परिचय हैं। ये जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है। घमंड जिसके पास है समझ लेना कि उसका हृदय शून्य है, भीतर से खाली है, क्योंकि जो भीतर से खाली होगा वही घमंड दिखाता है। तृणावर्त इसी का अर्थ है। शास्त्र कहते हैं छोटे से तिनके को भी आप सामान्य न कहना। छोटा सा तिनका भी अपना अस्तित्व रखता है, क्योंकि कण कण में मेरा ईश्वर निवास करता है। हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम था हरिऔध। हरिऔध कहते हैं, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जो था मुंडेर पर खड़ा। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जो था मुंडेर पर खड़ा, अचानक उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंखों में पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तब ऐंठ बिचारी दबे पांव भगी। जब किसी तरह से निकल वो तिनका गया, तब समझने मुझे ये ताने दिए, अरे ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, अरे ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक छोटा सा तिनका बहुत है तेरे लिए। सुन, सुख में इतराना नहीं, दुख में घबराना नहीं, सुख में इतराना नहीं, दुख में घबराना नहीं। एक छोटा सा तिनका भी बहुत बड़ा काम कर जाता है कई बार। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना। तुम इतना सामर्थ्य तो रखते हो, एक टांग को उठाकर खड़े हो सकते हो, लेकिन दोनों टांग को उठाकर खड़े होने का सामर्थ्य तुम्हारे में नहीं है। यानी कि तुम्हारी भी एक सीमा है, इसलिए सीमा में रहो तो तुम्हारा अस्तित्व बरकरार रहेगा। जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसने तो भगवान को भी छोटा समझ लिया। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। ठाकुर जी बड़े हुए, 1 वर्ष के हुए। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य यदुवंशियों के गुरु हैं। आज वसुदेव महाराज ने गर्गाचार्य को कहा कि आप नंद बाबा के भवन में जाइए और वहां जाकर हमारे 2 लाला हैं उनका नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी आज नाम रखने के लिए आए हैं। सभी बच्चों का नाम 11 दिन में या 15 दिन में रख दिया जाता है, मैक्सिमम 21 दिन। श्रीमान 1 साल के हुए लेकिन नाम रखा नहीं गया। मैया कभी कनुआ बुलाती, कभी कन्हैया बुलाती, कभी लल्ला बुलाती, कभी लाला बुलाती। माताओं के अनेकों नाम होते हैं। एक बार मैं किसी बच्चे का नाम रखने के लिए गया, मैंने बहुत विधिवत नाम रखा। नाम का अक्षर आ रहा था मां से। मैंने कहा इस बालक का नाम रखता हूं मैं माधव। मेरी समझ में सबसे सुंदर नाम था माधव। माधव से प्रिय नाम और क्या हो सकता पंडित जी के लिए। मैं 3 साल के बाद गया उस घर में, अचानक जाना हुआ, तो मैंने जाकर बोला कि वो माधव कहां पर हैं। तो सब एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे, ये
किसकी बात कर रहे हैं महाराज जी? मैंने कहा अरे वो माधव जिसका मैं नामकरण करके गया था। तो सब बोले ओहो टिल्लू। मैंने कहा ये माधव टिल्लू कब से हो गया? भाई टिल्लू को लेके आओ। मैंने कहा मैंने तो बढ़िया नाम रखा था माधव, टिल्लू पिल्लू ये नाम रखने लग गए लोग। मैंने कहा भैया नाम तो थोड़ा अच्छा रख लिया करो, कितना बढ़िया नाम था माधव। कहा नहीं महाराज बस इसकी मम्मी को अच्छा लगा रख दिया। तो हमारी जो मम्मियाँ होती हैं ना, मैया, उनका अलग ही भाव होता है। कभी नाम रखेंगे गोलू, किसी का नाम रखेंगे लड्डू। ठीक है, प्यार से बुलाने के लिए अच्छा नाम होना चाहिए, लेकिन एक नाम सुंदर होना चाहिए जिस नाम का अर्थ अच्छा हो। देखो जैसा नाम होगा ना, उस बच्चे के नाम के अनुसार गुण और रूप तैयार होते हैं। भीमसेन का नाम जब भीम रखा गया ना, जैसे भीमसेन का नाम भीम रखा गया तो भीमसेन के शरीर में इतनी ताकत आई, भीमसेन एक चट्टान पे गिरे, मां कुंती के अंक से चट्टान चकनाचूर कर दिया उसी समय भीमसेन ने। बच्चे का जैसा नाम रखा जाता है उसके भीतर वैसे गुण प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए नाम बढ़िया रखना चाहिए जिसका मीनिंग अच्छा हो, जिसका अर्थ अच्छा हो। ये पप्पू घोंपू ये सब नाम नहीं, अच्छे नाम रखो। अब तो गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा ने कहा बाबा हम सादगी से लालाओं का नाम करेंगे, नामकरण करेंगे। गौशाला में वेदी बनाई गई, दोनों माताएं लंबा घूंघट काटकर अपने अपने लालाओं को चेंज करके गई हैं। रोहिणी की गोदी पर आज कृष्ण हैं और यशोदा मैया की गोदी पर आज बलदाऊ जी हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य ने रोहिणी मैया की गोदी पर भगवान श्याम सुंदर को देखा है तो आज समाधि आ गई। ठूठ की तरह बैठे रहे बाबा। आधे घंटे तक माता हिलाने डुलाने लगी। बाबा से पूछा बाबा इस प्रकार आंखें मूंद कर क्या कर रहे थे? बाबा बोले माताओं तुम्हारे लाला को देखकर मैं अपना ही नाम भूल गया कि मैं कौन हूं। और स्वाभाविक है जीव परमात्मा को देखकर अपना अस्तित्व भूल जाए, ये जीव का स्वभाव है। ईश्वर का दर्शन करके अपना व्यक्तिगत अस्तित्व भूल जाए, पिघल जाए, स्वयं मिल जाए। मिश्री की डली जाकर सागर में मिल जाए, नमक की डली जाकर सागर में मिल जाए, यही जीव का स्वभाव है। तो बाबा ने वहां पर बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया। अयम ही परमो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः आसन्वर्णाश्रयो ह्यस्य गृणतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। अरे यशोदा रानी तेरी गोदी पर लेटा हुआ लाला ये तेरा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो माँ रोहिणी का बेटा है। इतना सुनना था, माताओं को गदगद हुआ। माताओं को लगा कि बाबा पहुंचा हुआ है, बाबा हमारे लालाओं का नामकरण कर दे। बाबा बोले कि ये जो तेरी गोदी पर लेटा है यशोदा रानी, ये तेरा बेटा नहीं, ये तो रोहिणी का बेटा है। ये अपने गुणों से, अपने व्यवहार से अपने बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम आज मैं रखता हूँ राम। और अपार बलशाली होने के कारण इसका नाम रखता हूँ मैं आज बलराम। बोले बलदेव भगवान की जय हो। और सुनो यशोदा, ये जो रोहिणी माता की गोदी पर लेटा हुआ लाला है, ये तेरा लाला है। सत्ययुग में ये श्वेत वर्ण का होकर आया था, त्रेता युग में ये रक्त वर्ण का होकर आया था।
द्वापर में ये पीत वर्ण का होकर आया था, अब ये कलियुग के आदि में आया है तो कृष्ण वर्ण का होकर आया है। कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। मैया इसके अनंत नाम है, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों नाम है, कौन सा नाम रखूं मैं कंफ्यूज हूं। बहूनि सन्ति नामानि, और हजारों रूप हैं, हजारों गुण हैं। मैं क्या हजारों मुख वाले शेष और शारदा हजारों हजारों अगर गान गाते रहे तो भी इसके नामों का अंत नहीं होगा। मैया माताओं को समझ में नहीं आ रहा बाबा क्या बोल रहा, क्या जाने बेचारी भोली माता, उसकी गोदी पर लेटा हुआ लाला वो कौन है क्या जाने। भोली माता को तो केवल माँ का वात्सल्य प्रेम मिल रहा बहुत है, ज्यादा जानने की जरूरत क्या है भैया। जब एक अंजुले में तुम्हारा प्यास भर रहा है, तुम्हारी प्यास मिट रही है, तो ज्यादा जानने की आवश्यकता क्या। लाला से लाड़ लड़ाने का परम आनंद मैया को मिल रहा है, तो बाकी वो ब्रह्म होगा, अपने घर का होगा, माताओं को ज्यादा मतलब नहीं है। तो बाबा ने कहा कि सारे जगत के चित्त को सहज में अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इस लाला का नाम आज मैं रखता हूं कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्ण शब्द में जो क है ये साक्षात कमलाकांत नारायण है। कृष्ण शब्द में जो री है, ये री अपने आप में साक्षात राम जी हैं। कृष्ण शब्द में जो श है, ये शह षड़ैश्वर्य पति हैं। कृष्ण शब्द में जो ण है, ये ण साक्षात नरसिंह है। और कृष्ण शब्द में जो अ है, अ साक्षात अग्नि है। और कृष्ण शब्द में जो अंतिम में दो विसर्ग हैं, ये स्वयं नर नारायण हैं। इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन नारायण है। भगवान का बड़ा प्यारा सा नामकरण संस्कार हुआ। भगवान के नाम की बूटी, इसका पान हर किसी को करना चाहिए। तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। रोटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। रोटी हरि के नाम की सबको पिला के पी।
की, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी, बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी, मीरा ने नाच नाच कर गिरिधर रिझा के पी, ओ मीरा ने नाच नाच कर गिरधर रिझा के पी, शबरी ने बेर राम को मीठे खिला के पी, शबरी ने बेर राम को मीठे खिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, ओ अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, ओ अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी, संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी, भक्तों ने गुरु के पगरज को सिर पे चढ़ा के पी, भक्तों ने गुरु के पगरज को सिर पर चढ़ा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी, पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। जय जय श्री राधे श्याम। बाबा ने बड़े सुंदर ढंग से नामकरण संस्कार किया। यशोदा रानी बड़ी अच्छी गृहस्थी हैं, गृहस्थ स्वामिनी हैं। बाबा मेरे घर में कोई ब्राह्मण आता है तो कभी खाली नहीं जाता। अच्छा सुनिए ध्यान से, ब्राह्मण घर में कोई पूजा पाठ कराने के लिए आवे, कभी भूखा न जावे, इस बात का ध्यान रखना। ब्राह्मण अगर घर से भूखा चला जाता है तो
यजमान के पूजा पाठ का फल लेकर चला जाता है। हमेशा ब्राह्मण को कुछ न कुछ खिलाकर ही भेजिए, चाहे जलपान दूध पिलाकर भेजिए, फल खिलाकर भेजिए, लेकिन ब्राह्मण को भूखा जाने मत दीजिए। वैसे तो घर का कोई अतिथि खाली न जाए वो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन विशेष करके ब्राह्मण को ध्यान रखना चाहिए जो पूजा करवाने के लिए आता है। बाबा तू मेरे घर में पूजा करवाने के लिए आया है तो बिना खाए तो मैं जाने नहीं दूंगी, नहीं तो मेरे पुण्य लेकर चला जाएगा तू। बोल बाबा क्या खाएगा? बाबा बोले मैया मैं गोकुल में आया हूं, दाल भात तो खाऊंगा नहीं। नंद बाबा के आंगन में 9 लाख गाय बंधी हैं तो खीर खाऊंगा और ठाकुर को भोग लगाऊंगा। अच्छा बाबाओं का नियम होता है छोटे से ठाकुर जी को अपने साथ लेकर चलते हैं। बाबा हमेशा अपने भगवान को अपने पास रखते हैं, शालिग्राम जी को। अच्छा बाबा खीर खाएगा, दूध कितना दे दूं? बाबा बोले मैया दे 5 लीटर। मैया बोली बाबा तू खाएगा कि नहाएगा? बाबा बोले मैया तू जो समझ ले, लेकिन 5 लीटर तू दे दे। और चावल कितना दूं बाबा? बाबा बोले 1 मुट्ठी दे दे मैया। मैया बोली रबड़ी खाएगा क्या? बाबा बोले मैया हमारे ठाकुर तो रबड़ी खाते हैं, खीर थोड़ी खाते हैं। कभी ब्रजवासी के यहाँ जाकर खीर खाइए, कितना स्वादिष्ट खीर होता है। वृंदावन की रबड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बांके बिहारी के मंदिर के बाहर जाएं तो वहां से लस्सी पिए बगैर कोई नहीं आता। वो तो गोरस की नदी बहने वाली नगरी है भैया। मेरी राधा रानी का सरकार है वहां पर। बाबा ने बड़े प्रेम से खीर बनाई। खीर बनाकर उसको ठंडी करके, क्योंकि बगैर ठाकुर को भोग लगाए बाबा खाते नहीं। अच्छा बाबा क्या करते जब भोग लगाते हैं ऐसे नहीं करते कि थाली रख दिया और कह दे कि भगवान तू खा ले, नहीं। बाबा 1 माला पूरी जप करते हैं। और बाबा के पास 3 मालाएं होती हैं। 1 माला होती बाबा के पास 108 दाने की, 1 माला होती बाबा के पास 54 दाने की, और 1 माला होती बाबा के पास 27 दाने की। तो बाबा को लगा कि इतनी बढ़िया खीर बनी है तो ठाकुर को प्रेम से भोग लगाऊं, 108 दाने की माला जप लूं। माला लेकर बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे त्रिलोकीनाथ ठाकुर आइए, आकर भोग लगाइए। मेरे भाई बंधु, त्रिलोकीनाथ ठाकुर कोई था, वो आया नहीं मालूम, लेकिन नंद का छोरा आ गया। बाबा आंखें बंद करके भोग लगा रहे थे। नंद लाला ने देखा इतने प्रेम से भोग लगाने वाला बाबा कई वर्षों के बाद मिला है। लाला बैठा और खीर का कटोरा उठाया और उसको आरोगना शुरू किया। आधा खा लिया, पी गया, और आधा धरती पर गिरा गया और आधा वहीं पर लिपने लगा। जैसे बाबा की माला पूरी हो गई, सामने नंदलाला को देखा। बाबा बोले अरियो मैया। मैया छम छम करती हुई वहां पहुंची। क्या हुआ बाबा? बाबा बोले तेरे लाला ने सारा चौपट कर दिया, देख सारा जुट्ठा जुट्ठा फैला दिया। मेरे ठाकुर जी को भोग लगा था, सब जुट्ठा कर दिया, ले जा अपने लाला को यहां से। मैया बोली बाबा नाराज मत होना मेरे लाला पर, चंचल ज्यादा ही है ये। बाबा माफ कर दे, मैं दोबारा से बासन मल देती हूं, फिर से तो खीर बना ले। बाबा बोले मैया मैं नहीं खाऊंगा खीर, अब मैं चला, मुझे लेट हो रहा जाने में। मैया बोली खबरदार बाबा, मेरे घर से भूखा जाएगा तो मेरे पुंडियों को लेकर जाएगा तो। बाबा बोले अच्छा मैया दे दे, दोबारा बनाए लेता हूं। फिर से वासन दिया। मैया ने पूछा बाबा दूध 5 लीटर ही ना? बाबा बोले दूध के लिए कंजूसी ना कर मैया, जल्दी दे। मैया ने सारा सामान दे दिया। फिर से बनाने लगे। बाबा सोचने लगे पहली वाली खीर बहुत बढ़िया बनी थी, नंद के छोरे ने सारा चौपट कर दिया। भूख ज्यादा ही लगी है, ठाकुर जी को भोग भी लगाना है, चलो इस खीर को ठीक ठाक बना लेता हूँ। बाबा ने ठीक ठाक खीर बनाई और बनाकर जैसे भोग लगाने का समय हुआ, मैया से कहा मैया अपने लाला को भीतर कमरे में बंद कर दियो, इस बार जूठा कर दे बे, ठीक नहीं होगा। मैया बोली बाबा तू चिंता न कर, मैंने उसे भीतर कुंडे के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन न जाने वो कुंडा किसने खोल दिया महाराज।
बाबा आंखें मूंद कर भोग लगाने लगे। इस बार बाबा ने 54 दाने वाली माला ली, भूख ज्यादा लगी थी। चलो 54 दाना ही फेर लेता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाला आया, उठाकर खीर का कटोरा दोबारा से गटकने लगा। लेकिन लाला इस बार कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि उसको लगा था 108 दाने की माला जप लेगा, क्या पता बाबा जल्दी आंखें खोलेगा। आधा खीर पी गया, आधा गिरा गया। जैसे माला पूरी हुई, बाबा ने आंखें खोली। ओ मैया, मैया फिर से छम छम करती हुई आई। क्या हुआ बाबा? बाबा बोले, इस बार भी चौपटी कर दिया तेरे लाला ने, देख सब जुट्ठा जुट्ठा फैला दिया। मैया तू खा ले खीर, तेरा लाला खावे, हम तो चले यहां से। मैया बोली, खबरदार, मेरे घर से भूखा नहीं जाएगा। बाबा बोले, मैया तू यहां से जाने नहीं देती, तेरा लाला खाने नहीं देता, क्या करें? मैया बोली, बाबा इस बार भी तू तीसरी बार बना ले, इस बार मैं इसको पकड़ के बैठूंगी, अपनी आंखों के सामने लूंगी, चिंता न कर। अब विचार कर लो बाबा की क्या दशा होगी। तीसरी बार खीर बनाने बैठे हैं बाबा। इस बार बाबा ने सोचा कि बस चावल पक जाए बहुत है। किसी प्रकार से चावल पक गए, ठंडी करके ठाकुर को भोग लगाना भी है। हे त्रिलोकीनाथ ठाकुर, नंद के छोरे ने दोनों खीर जूठा कर दिया। इस बार जल्दी आकर भोग लगा दीजिए, बड़ी भूख लगी है। लेकिन बाबा ने इस बार वो 28-27 दाने की माला ले ली, छोटी माला। अब बाबा ने निर्णय किया इस बार दोनों आंखें बंद नहीं करनी है, एक आंख बंद करके भोग लगा रहा है बाबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन न जाने किसने बाबा की दोनों आंखें बंद कर दी। इस बार भी नंद का छोरा वहां पहुंच गया। लेकिन जैसे खीर को देखा तो लाला ने सोचा, इतनी पतली खीर तो हम कभी न खावे। मुंह बिचकाने लगा लाला। लेकिन लाला को लगा इस बार बाबा को सबक सिखानी होगी। हर बार बुलाता है और हर बार मैया से डांट दिलवा कर भेजता है बाबा। लाला ने जाकर बाबा की दाढ़ी पकड़ी, कहा, ए बाबा उठ,